हेलो दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा जो एग्जाम लिया गया था बीएड एंट्रेंस एग्जाम, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये होगा पार्ट 3, ये होगा वीडियो पार्ट 3। मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो बना चुका हूं, तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं और उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज उस वीडियो जाकर देखिए। आपके जो बीएड एग्जाम होने वाले हैं तो उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। तो जो लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक करिए। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पार्ट 3। तो आगे हम लोग पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में पहला क्वेश्चन है भारत के प्राचीन इतिहास में, भारत के प्राचीन इतिहास में किस शासक द्वारा अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर मगध के राज्य पर 494 बीसी में कब्जा किया था। तो देखिए, बिंबिसार जो कि मगध शासक थे, मगध जो बिहार में एक जगह मगध शासक थे, और इसकी हत्या, इसके जो पुत्र थे इसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध के शासक बने थे। और बिंबिसार जो थे ये हर्यक वंश के शासक थे, हर्यक वंश से ताल्लुक रखते थे और ये बौद्ध के संरक्षक थे, बौद्ध धर्म के। अगला क्वेश्चन है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए, द्रोण से आपको याद आ रहा है, महाभारत में एक पात्र थे गुरु द्रोण और इसके शिष्य थे अर्जुन। तो अर्जुन को गुरु द्रोण ने अच्छी शिक्षा दी थी, धनुष की, धनुर्विद्या, हर एक जो भी गुण एक होना चाहिए सेना में, एक शौर्य पराक्रम, उस हर एक शिक्षा द्रोणाचार्य के द्वारा दिया गया था। तो गुरु द्रोण के नाम पे ही द्रोणाचार्य पुरस्कार रखा गया। जो भी खिलाड़ी बहुत अच्छे करते हैं, बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, उसके गुरु को इस क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार जो है 1985 से प्रत्येक वर्ष दिया जा रहा है खेल प्रशिक्षक को, जो खेल खिलाड़ी के जो प्रशिक्षक हैं, जो ट्रेनर है, उसको दिया जाता है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम उत्तर पोल पर पहुंचने वाली महिला। तो देखिए, इसका आंसर होगा प्रीति सेन गुप्ता, याद रखिएगा। सर्वप्रथम ये नॉर्थ पोल पे चढ़ी थी। बात करें कि सबसे पहले नॉर्थ पोल पे कौन चढ़ा था, तो इसका नाम होना चाहिए रॉबर्ट पेरी। ये अमेरिका के रहने वाले थे और सबसे पहले नॉर्थ पोल पे चढ़े थे। बात करेंगे सबसे पहले साउथ पोल पे कौन चढ़े थे, सबसे पहले साउथ पोल पे, दक्षिणी ध्रुव पे कौन गया था, तो इसका नाम होगा एमंडसेन। ये नॉर्वे के रहने वाले थे, इसका नाम था एमंडसेन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले नॉर्थ पोल पे, उत्तरी ध्रुव पे रॉबर्ट पेरी अमेरिका के रहने वाले, साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव पे नॉर्वे के रहने वाले एमंडसेन ये गए थे। और महिला में प्रीति सेन गुप्ता। अगला स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय। देखिए, ऑस्कर को हम लोग एकेडमी अवार्ड कहते हैं। ऑस्कर पुरस्कार बोलिए या इसको एकेडमी अवार्ड, दोनों सेम नाम है। इसकी शुरुआत हुई थी 1929 से, इसकी शुरुआत हुई थी 1929 से। और ये प्रत्येक वर्ष ये दिया जाता है फिल्म जगत में जो भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता होते हैं, अभिनेत्री, जो भी फिल्म से रिलेटेड है, ये अवार्ड है। और ये अवार्ड दिया जाता है लॉस एंजलिस में, ठीक है। और भारतीय जो ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे, इसका नाम था भानु अथैया। अब इसको किस लिए पुरस्कार दिया गया था भाई, तो इसको पुरस्कार दिया गया था गांधी फिल्म के लिए।
एक फिल्म आई थी 1983 में, गांधी फिल्म आई थी। इसमें ये कॉस्ट्यूम मतलब ड्रेस जो है ये डिजाइन किए थे भानुमथैया, और इस फिल्म को जो डायरेक्ट किया था इसका नाम था रिचर्ड एटनब्रो। ये भी याद रखिएगा किस फिल्म के लिए दिया गया था, तो गांधी जी फिल्म जो आई थी 1983 ईस्वी में, इसके निर्देशक कौन थे, तो रिचर्ड एटनब्रो। ठीक है, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद, इसको बोलते हैं एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसकी स्थापना जो हुई थी 6 अगस्त 1952 को, और इसकी स्थापना इसलिए की गई थी ताकि योजना आयोग से जितने भी है, योजना आयोग जो भी प्लान करता है, जो भी योजना बनाती है, उसका अनुमोदन करना, उसका देखरेख करना, यह किसका काम था, राष्ट्रीय विकास परिषद की। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो भारत के प्रधानमंत्री। लेकिन 2015 में योजना आयोग को खत्म करके बनाया गया नीति आयोग। आप लोगों को बताया गया था नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बनाया गया नीति आयोग। नीति आयोग मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, और इसके भी अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री। तो अब ये जो योजना आयोग को खत्म कर दिया गया, तो जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसकी भी जो इसका तो काम था कि योजना आयोग को देखरेख करना, इसके कामकाज को निगरानी करना, बट ये खत्म, तो इसकी भी खत्म मतलब करने की घोषणा कर दी गई। ये अब नहीं रहे, अब नहीं रहेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसका खत्म करने की घोषणा कर दिया गया सरकार की तरफ से। चलिए तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अच्छा नाभिकीय ईंधन है। देखिए सबसे अच्छा जो नाभिकीय ईंधन है, याद रखिएगा प्लूटोनियम 239, प्लूटोनियम 239। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है मानव शरीर में लगभग कितने मांसपेशियां, तो मानव शरीर में लगभग 700 से ऊपर मांसपेशियां पाई जाती है। इसको भी आप लोग को याद रखना है बहुत अच्छे तरह से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि पहला ओलंपिक कब खेला गया था, तो पहला ओलंपिक था 776 बीसी में। याद रखिएगा पहला ओलंपिक 776 ईसा पूर्व में खेला गया था। आधुनिक ओलंपिक जो है ये 1896 में, ये भी याद रखिएगा। आधुनिक ओलंपिक 1896 में एथेंस शहर में खेला गया था। तो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 1896 से शुरुआत हुई थी, और ये खेला गया था एथेंस में। अब बात करते हैं ओलंपिक की, तो 2020 में ओलंपिक होने वाले थे। 2020 में ओलंपिक होने वाला था जापान के टोक्यो में, लेकिन कोरोना के चलते इसको स्थगित कर दिया गया है। अब ये ओलंपिक होगा 2021 में, कहां पे, जापान में ही। बात करेंगे, और आप लोग जानते हैं ओलंपिक जो हर एक ओलंपिक जो समर ओलंपिक है वो 4 साल बाद होते हैं, 4 साल के अंतराल पे होते हैं। दूसरा ओलंपिक होने वाला है 2024 में। इसके बाद ये होगा अमेरिका नहीं, पेरिस में। याद रखिए ये कहां होगा, पेरिस में होने वाला है। और इसके बाद 2028, 24 के बाद 2028 ये होने वाला है यूएसए में, लॉस एंजलिस में। ये भी याद रखिएगा। और साथ में ये भी याद रखिएगा कि 2020 इससे पहले 2016 में जो ओलंपिक हुआ था वो था ब्राजील में एक शहर है रियो डी जेनेरियो, यहां पे हुआ था। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और जान लेते हैं इसमें हम लोग कि ओलंपिक का जो इसमें जो इस तरह का बना रहता है 5 ये होते हैं, आप लोग ध्यान से देखे होंगे, ये 5 चूड़ी की तरह बना होता है। ये 5 तरह कलर के होते हैं। पहला पीला कलर, ये बताता है एशिया महादेश को, पहला जो कलर होता है वो होता है नीला, पहला कलर होता है नीला, याद रखिएगा। ब्लू कलर होता है पहला, ये बताता है यूरोप महादेश को। दूसरा होता है येलो यानी कि पीला, ये बताता है एशिया महादेश को। इसके बाद तीसरा होता है ब्लैक यानी कि काला, ये बताता है अफ्रीका महादेश को।
इसके बाद चौथा नंबर पे आता है, वो आता है हरा यानी कि ग्रीन। ये बताता है अमेरिका को, अमेरिका महादेश को। और लास्ट में आता है लाल, ये बताता है ओशियाना देश, यानी कि ओशियाना मतलब समझ गया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को ये दिखाता है। तो यहां तक आपको क्लियर है। पहला कलर होता है नीला, दूसरा क्या होगा बताइए? दूसरा होगा पीला, तीसरा होगा नीला, चौथा होगा हरा, पांचवा होगा लाल। ये भी क्लियर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कंप्यूटर माउस किसके द्वारा खोजी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर माउस का जो खोज किया था ये था, इसका नाम था डगलस एंजलबर्ट। याद रखिएगा, कंप्यूटर में जो माउस होते हैं, हम लोग ऐसे कर्सर बोलते हैं, घुमा ऐसे स्लाइड करते हैं तो तीर जो होता है घूमते रहता है। उसके बाद मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, ये तो सब लोग जानते हैं, यकृत यानी कि लीवर जो है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। देखिए, तो राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत इस बार जो आया है यह कॉर्पोरेट टैक्स, यह कॉर्पोरेट टैक्स। इसमें जितने भी होते हैं प्रत्यक्ष कर बोलिए, प्रत्यक्ष कर बोलिए, ये जो प्रत्यक्ष कर बोलिए। उसके बाद होता है इनकम टैक्स, तो इसमें आता है ये आयकर ही आएगा। सबसे बड़ा स्रोत यही है, कॉर्पोरेट टैक्स और इसके बाद इनकम टैक्स। इसके बाद आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंदर प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य घोषित किया है? तो आप लोगों को बता चुके, इसमें पहले ही बता चुके हैं, 21A 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। इसमें अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, और ये जोड़ा गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चे को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाना जरूरी है। ठीक है, और इसी के लेके RTE राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लाया गया। RTE याद आप लोग कर रखिएगा, RTE राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लाया गया। इसी को इंप्लीमेंट करने के लिए, और ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। तो शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है 2009, ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ के। ठीक है, तो आज के वीडियो में ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। ये पूरा क्वेश्चन जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जो पूछा गया था। तो आप लोग को यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट के जरिए बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। अपने दोस्तों को इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए